अच्छा रजब भाई, ये मैं बच्चों को भी देख रहा था, मैंने शॉपिंग किया 14 अगस्त के लिए। अच्छा, ये भी हम सीखेंगे अभी और इसको कैसे चलाते हैं। 10 वाले दिन आपने इसे 14 अगस्त इसके साथ सेलिब्रेट। हाँ, ये एक और चीज। अच्छा, बस 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 एक और चीज हम लाए हैं। अच्छा, ये बाजा आपने बजाना है। हाँ, ये हमने ऐसे करके बैठ के। अच्छा, बाइक पर बैठ के, यानी एक हाथ में ये पकड़ेंगे, एक हाथ में ये, तो बाइक कौन चलाएगा? वो नहीं, ये तो घर में बैठ के चलाएंगे ना, ये तो घर में वहां पर उनके अंदर खड़े होकर। हाँ, ये फिर ऐसे वो भी। हाँ, ये एक और चीज लाए हैं। क्यों बाइक का वो खराब हो गया ये सिलेंसर? नहीं, खराब नहीं हुआ। अच्छा, ये हम मुझे लगता आपके पास पैसे नहीं थे, वो खराब हो गया, तो आपने ये पुराना खरीद के लाया। नहीं, ये पुराना इसलिए खरीद के लाए हैं, वो एक ही दिन यूज करना ना। क्यों वजह? वो ये 14 अगस्त को लगाएंगे ना, इसके अंदर वो उन्होंने पता नहीं क्या चीज सुराख की है या कोई और चीज। इसकी आवाज बड़ी कमाल की, ऐसे पड़ 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 पड़। यानी आवाज इससे निकालेंगे। हाँ, तो एक दिन के लिए क्यों लगाना, फिर पूरा मई जून सही से लगा रहने दे। वो हम बनाएंगे ना 14 अगस्त। नहीं, 14 अगस्त तो आप मनाएंगे, तो लिहाजा ये फिर पूरा साल लगा रहने दे, फिर इसे आपने क्यों कर? नहीं, वो फिर घर वाले बोलेंगे ना, ये क्या आपने किया हुआ है, वो इसलिए फिर नहीं, घर वालों के डर से आपने फिर इसे उतार देना है। हाँ, ये फिर यानी अल्लाह रसूल का डर को नहीं, घर वालों का डर है। आप कहेंगे ये अल्लाह रसूल का डर कैसे इसके अंदर? आप जिस वक्त इसे आप बजाएंगे गली मोहल्ले के अंदर, लोग इससे तकलीफ महसूस करेंगे। घर के अंदर कोई बुजुर्ग सोया हुआ है, मोहल्ले के अंदर बच्चे सोए हुए हैं, आप इससे बजाएंगे तो वो जाग जाएंगे। आप इसे जिस वक्त बाइक लेके जाएंगे और आप पढ़ पढ़ इसके साथ करेंगे, जो भी इसकी आवाज़ निकलेगी लोगों को अज़ियत होगी। और कुरान और हदीस के अंदर आया कि लोगों को अज़ियत पहुंचाना गुनाह का काम है। तो लिहाजा अल्लाह रसूल की नाराज़गी आपको मंजूर है, घर वालों की नाराज़गी मंजूर नहीं है। आप नहीं, वो भी हमारे साथ जश्न मनाएंगे ना ऐसे। कौन लोग? नहीं, लोग तो मनाएंगे, लेकिन फिर आप इसे पूरा साल लगा रहने, आपके वालिदैन इसको देखें। आप कह रहे हैं कि मैं वालिद साहब मेरे नाराज़ होंगे मेरे से और मुझे झिड़केंगे, लिहाजा मैंने एक दिन यानी बार बार मैंने जाना है 14 अगस्त वाले दिन, और मैंने इसे फिट करवाना है, और रात को जिस वक्त मैंने घर आना है तो मैंने उसे उतरवा के आना है। यानी वालिद साहब का डर है, अल्लाह रसूल का डर को नहीं। नहीं, इसमें अल्लाह रसूल का डर कैसे होगा? अल्लाह रसूल का डर ये है कि जिस वक्त आप इसे चलाएंगे गली मोहल्ले के अंदर, इसे या इसे लोगों को अज़ियत पहुंचेगी। ये बात पहले माने हैं। तो वो हमारे साथ मिलके जश्न मनाएंगे ना, वो भी ऐसे बाजे। एक मिनट, एक बुजुर्ग बंदा है, उसने ये इस जश्न कैसे मनाना है? जिस वक्त गली के अंदर से कोई बच्चा सोया हुआ, जिस वक्त आप इसे बजाएंगे या इसे मोटरसाइकिल के ऊपर बाइक पर लेके जाएंगे, वो जाग जाएगा ना। माँ को तकलीफ होगी, वो रोएगा। अज़ियत आपने पहुंचाई, तो एक मोमिन को अज़ियत पहुंचाना गुनाह का काम नहीं है। कि जिस वक्त आप किसी मुसलमान को अज़ियत पहुंचाएंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, अल्लाह रसूल नाराज़ नहीं होंगे। क्या पाकिस्तान इस वजह से बना था, इस्लाम के अंदर आज़ादी का दिन मनाना और खुशी मनाना जायज़ है, लेकिन जिस तरह हम मना रहे हैं, ये हराफात लेकर, बाजे लेकर, ये सलेंसर तब्दील कर गए हैं, जिस तरह ये एक नई खराफात आई हुई है और एक नया तमाशा आया हुआ मार्केट के अंदर, इनको लेकर करेंगे तो फिर वो नाजायज़ है। बल्कि उस दिन तो सजदा शुक्र अदा करना था कि बारी ताला तूने हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी है। और लेकिन हमें ये पता नहीं कि मुल्क पाकिस्तान आज़ाद कैसे हुआ था। हमें तो बस ये है कि 14 अगस्त वाले दिन ये खराफात करनी है, बेहयाई का हर काम हमने करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी। 90 लाख मुसलमानों ने हिजरत की, 20 लाख मुसलमान शहीद हुए, और जिनमें से बच्चियाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए तारीफ बताती है, कुओं के अंदर गिर पड़ी बच्चियाँ, छूत छलांग लगा दी और कहा कि पाकिस्तान बन जाए। कई बच्चियों ने नहरों के अंदर अपने आप को वो कूद गई ताकि हमें हिंदू सिख न उठा के ले जाए हमारी। बल्कि ये भी आता है कि 10,000 बच्चियाँ तो उठा कर लेकर चले गए थे, उनकी इज्जत धरी की गई, उनके साथ जुल्मों ज़्यादतियाँ की गई, सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से कि मुल्क पाकिस्तान बन जाए। और मुल्क पाकिस्तान तो उन्होंने अपने जानों का नजराना देकर इसकी बुनियादों के अंदर शुहदा का खून है वो तो बनाकर चले गए। और हम चाहे जाए कि उस दिन उनकी कुर्बानियों को याद करें, उनको इसाले सवाब किया जाए, उनको याद किया जाए। हम इन हरफात के पीछे लग गए, हम इन मामलात के पीछे लग गए। क्या उनकी रूहें ये बाजे बजाने से खुश होंगी? क्या उनकी रूहें ये सलेंसर तब्दील करवा कर इसकी आवाज़ें निकालने से खुश होगी? क्या जो नई आई है, तमाशा आया है, इसको करने से क्या उनकी रूहें खुश होंगी? बताएं ना, नहीं ना खुश होंगी। मुल्क पाकिस्तान इन मामलात की वजह से नहीं था लिया गया कि हमने वहाँ पर जाकर ये करने, बल्कि उस दिन तो मुसलमानों को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। उस दिन अपने शुहदा की कुर्बानियों को याद करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह हमें ये मुल्क ले कर दिया।
कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कितनी उन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की। बल्कि तो यहाँ तक आता है तारीख़ के अंदर कि एक बंदा आ रहा था हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके, तो उसने कहा कि मैंने देखा कि रात के वक़्त एक जगह पर कोई महफिल लगी हुई थी, उसके अंदर रक्स और सुरूर किया जा रहा था, लोग नाच रहे थे। वो बंदा कहता है कि मैंने छुप कर वहाँ पर जाकर देखना चाहा कि यहाँ पर है क्या। कहा कि मैंने वहाँ पर जाकर छुप कर देखा, हिंदू और सिख मुसलमान बच्चियों की छातियाँ उन्होंने उतारी हुई थी और उनका एक मीनार बनाया हुआ था, उनको सामने रख कर एक तरफ आग जलाकर वहाँ पर नाच गाना कर रहे थे। वो किन बच्चियों की किस्मत दरी की कि किन को शहीद किया गया, किन के जिस्मों को काट कर वहाँ पर वो रखा गया और वो महफिलें रक्स सुरूर की उन्होंने सजाई हुई थी। किस वजह से? इस वजह से कि हमने ये करना 1857 की जंग आज़ादी का मामला पढ़ा जाए, 300 उलमा एक दिन वो फांसी घाट पर लटका देते थे। अल्लामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मामलात को अब पढ़े, मुंज का लिबास पहनाया गया 1857 की जंग आज़ादी के अंदर। तो जो आज़ादी का दिन और खुशी ये है, लेकिन उसके तरीके अलग-अलग हैं। लेकिन जो हमने तरीका बनाया ये तो पूरा साल ही गुनाह का काम है, लोगों के अज़ियत का मामला है। तो लिहाजा वालिदैन से हुसूसी गुजारिश ये है कि इस साल बच्चों को स्टॉल पर लेकर जाने के बजाय, उनको बाजे ख़रीद कर लेने की बजाय, और ये जो खराफत आई हुई है इसको, ये जो मामला है इसको लेने की बजाय, बल्कि उनको नर्सरी की तरफ लेकर जाएँ, वहाँ से पौधे लाएँ, लगाएँ और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएँ।